और इतनी शॉपिंग की ना। हाँ, पर शॉपिंग तो तूने ही की है, मैंने तो नहीं की। तो तुझे किसने रोका था? पैसों की कोई बात थी तो मुझे बताती। नहीं यार, असल में ये मॉल वॉल का कल्चर ना मुझे समझ नहीं आता। फिर वही तेरा रामायण काल का राग। अच्छा चल बता, क्या पिएगी? कहीं बाहर चलकर नारियल पानी पिए क्या? क्या नारियल पानी? चल ठीक है, आज यही सही। पूजा और पूनम दोनों कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ती थी। हालांकि उन दोनों का स्वभाव बहुत अलग था। पूजा को जहाँ शहरी चकाचौंध भाती थी और वो शहर की भीड़ भाड़ को एंजॉय करती थी, तो वहीं पूनम को भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद था। बावजूद इसके दोनों में खूब पड़ती थी। अब आया ना मजा। क्या मजा आया यार, बस मीठा पानी तो है। पता नहीं तुझे नारियल पानी में क्या मजा आता है। अच्छा, और तुझे वो जहरीली कोल्ड ड्रिंक्स पीने में क्या मजा आता है? अबे उसमें सोडा होता है, फिज होता है, पूरी प्यास बुझ जाती है, एकदम रिफ्रेशिंग फील होता है, यू नो। हाँ तो मैडम पूजा जी, ऐसे ही मैं नारियल पानी पीकर एकदम रिफ्रेश हो जाती, समझी? अच्छा बाबा, तू जीती मैं हारी। अब चले। दोनों सहेलियां बातें करती हुई अपने घरों की तरफ निकल पड़ी। फिर अगले दिन कॉलेज में, ओए पूनम, आज मैं टिफिन में सैंडविच लाई हूँ, चल खाते हैं। नहीं तू खा। अच्छा सुन, मैं आम लाई हूँ, खाएगी? ना बाबा, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? अब आम में क्या बुराई है? खाकर देखा है कभी प्रिंसेस डायना? हाँ बहुत बार खाया है, पर पापा कहते हैं कि अब जो आम आ रहे हैं ना वो जहर ही है। अरे पता नहीं उसे पकाने के लिए उसमें क्या क्या इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, और नालों का पानी ही आम के पेड़ों में डाला जाता है। नालों का पानी? और नहीं तो क्या। तू खुद सोच, यहाँ शहर में पीने के लिए तो साफ पानी मिलता नहीं है, ऐसे में पेड़ों में क्या मिनरल वाटर डालेंगे? हाँ बात तो तू सही कर रही है, लेकिन ये आम शहर के नहीं है, बल्कि ये तो गाँव से आए हैं। हमारे पड़ोसी अंकल है ना, वो अपने गाँव गए थे तो वहीं से लाए। एक बार खाकर तो देख, मजा ना आए तो कहना। और वो आम वाकई बहुत स्वादिष्ट थे। फिर आम खाने के बाद, सच्ची यार कितने सालों बाद मैंने ढंग का आम खाया है। असली आम तो गांव में ही मिलता है। हाँ तो अगर गांव के आम रोज खाने हैं तो फिर भैया गांव के छोरे से शादी करनी पड़ेगी, फिर खाते रहना डेली आम। ये भी सही है, पर गांव में मॉल और सिनेमा हॉल वगैरह तो होते हैं ना। पूजा की बात सुनकर उसकी सहेली पूनम भी हंसने लगी। वो जानती थी कि पूजा को गांव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन किस्मत तो अलग ही खेल खेलती है। पूजा के पापा के दोस्त गांव में बड़े किसान थे। वो दोनों बचपन में साथ ही पढ़े थे। बाद में पूजा के पापा शहर आ गए और वहीं बस गए। बीतते वक्त के साथ दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई, और फिर पूजा की शादी अरुण के बेटे आरुष से हो गई। और फिर शादी के बाद मुझे पता चला कि तुम्हें गांव बिल्कुल पसंद है। नहीं ऐसा नहीं है, पर वो मैं बचपन से शहर में ही पढ़ी लिखी हूँ ना, तो वहाँ ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। पर मुझे गांव ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं यहीं पला हूँ, और मेरा दावा है कि कुछ ही दिनों में तुम्हें भी गांव अच्छा लगने लगेगा। फिर एक दिन, और पूजा रानी, तुम तो सच में गांव वाली हो गई यार। क्या करूँ यार, पापा ने बोला तो मैंने शादी कर ली। तो तूने उनसे मना क्यों नहीं किया? कर सकती थी, पर मुझे आरुष पसंद है यार, और फिर उससे शादी करने के लिए तो गांव आना ही पड़ता ना। ये भी सही है। अब सातों स्वाद तो नहीं मिल सकते ना जिंदगी में। अच्छा स्वाद से याद आया, अब तो तू खुश होगी, सब कुछ प्योर जो मिल रहा होगा वहाँ, न नाले का पानी और ना ही इंजेक्शन वगैरह। हाँ यार, ये बात तो तूने एकदम सही कही। पता है मैं यहाँ कुछ भी बनाती हूँ ना तो बहुत ही टेस्टी बनता है। आरुष और उसके घर वाले तो मेरे बनाए खाने की तारीफें करते नहीं थकते। और पता है सबसे बड़ी बात क्या? बता। मेरा घर है ना, वो आम के बगीचे के बीचों बीच है। भाई साहब क्या फील आता है यार। है सच बोल? हाँ सच में, बीच में बड़ा सा घर है, 7-8 कमरे हैं, और आसपास कम से कम 300-400 आम के पेड़ तो होंगे ही। अबे यार, अब तो मुझे तुझसे जलन हो रही है। काश आरुष मुझसे शादी कर लेता। उनकी शादी तो हो गई मैडम, बाकी आ जाओ तू घूमने, न रहने की दिक्कत और न ही खाने की दिक्कत। और पापा जी कह रहे थे कि अगले महीने से तो आम भी आने लगेंगे। चल डन रहा, मैं आती हूँ फिर। पूनम पूजा के लिए बहुत खुश थी। फोन रखते ही पूजा की सास आरती ने उसे आवाज लगाई, पूजा अंदर क्या कर रही हो, बाहर आओ। जी मम्मी जी आई। पूजा, मैं मिर्च का अचार डालने जा रही हूँ, तुम भी सीखो, या आता है पहले से? मुझे कहाँ आता है मम्मी जी। कोई बात नहीं, आज मिर्च का अचार डालते हैं और फिर आम का डालेंगे। पूजा और उसकी सास आरती बात कर ही रहे थे कि तभी उसके ससुर अरुण भी वहाँ आ गए। अरे भाई क्या बातें चल रही हैं सास बहू में? कुछ नहीं, मैं पूजा को मिर्च का अचार डालना सिखा रही थी। बढ़िया है, लेकिन आम के अचार का कोई सान ही नहीं है पूजा बेटी। जी पापा जी। अच्छा पापा जी, इन पेड़ों से तो बहुत से आम निकलते होंगे ना, तो फिर आप करते क्या हो इतने सारे आमों का? आधे आम तो तेरा पति और तेरी सास ही खा जाते हैं, जो थोड़े बहुत बच जाते हैं उन्हें ठेकेदार लेने आते हैं और पैसे दे जाते हैं। ये तो सही है, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता होगा। हाँ ऐसा ही कुछ मान लो, लेकिन ठेकेदार ज्यादा पैसे नहीं दे, उनकी मनमर्जी चलती है ना। मतलब ये कि गांव में बहुत से लोगों के पास आम के बगीचे हैं, तो सब लोग यही सोचते हैं कि जितने पैसे मिल जाएं उतना ठीक। आम की पैदावार इतनी होती है कि कोई भी ठेकेदारों से मोल भाव नहीं करता। फिर भी अब क्या रेट लगाते हैं वो लोग? अरे 100 किलो बेचो तो करीब 1500 रुपए के आसपास देते हैं। बस, मतलब सिर्फ 15 रुपए किलो? अरे हमारे शहर में तो इतने घटिया घटिया आम मिलते हैं, वो भी 80 से 100 रुपए किलो के बीच में।
मैं जानता हूँ, लेकिन वही बात है ना कि क्या करें। उस दिन पूजा सच्चाई जानकर हैरान हो गई और फिर कुछ दिन बाद उसकी सहेली पूनम उससे मिलने गाँव आ गई। तुझे नहीं पता यार, मैं गाँव आकर कितनी खुश हूँ। वहाँ शहर में 9 to 5 की जॉब और फिर 3 घंटे मेट्रो के धक्के। बाप रे, बड़ा हेक्टिक है सब कुछ। यहाँ देख कितनी शांति और कितना सुकून है। 1 मिनट, तूने जॉब शुरू कर दी क्या? हाँ यार, एक मार्केटिंग कंपनी है, सैलरी ठीक ठाक ही है। और यहाँ देख, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास ढेर सारे एम्प्लॉइज है जो खेती करते हैं और बगीचे की देखरेख करते हैं। पूनम और पूजा दिन भर बातें करती रही। फिर पूजा ने उसे पूरा गांव घुमाया और फिर शाम को। बेटा, आधे आम बिक गए। इस बार तो 1400 का रेट मिला है, 100 किलो का। बस ये तो बहुत कम है अंकल जी। आप शहर में आम खुद क्यों नहीं बेचते? शहर में किसी को जानता भी नहीं, अब कहाँ ट्रक करें, फिर घर घर जाएं आम बेचने, तो यही ठीक, जितना मिल जाए। फिर वो सोचने लगी कि कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए। और फिर सुन पूजा, मुझे ना एक धांसू आइडिया आया है। इसके बाद पूनम ने पूजा के सभी घर वालों को कहा, हम यहीं से आमों का बिजनेस शुरू करेंगे। आपके आम बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं अंकल जी, तो अब से मैं इन ऑर्गेनिक आमों की ब्रांडिंग करूंगी। फिर हम एक ब्रांड बनाएंगे और यहीं तैयार होगा अचार, मैंगो जूस और आम पन्ना भी। बस आपको हिम्मत करके एक बार पैसा लगाना है। मैं उसके लिए तैयार हूँ। और फिर पूरे गांव की समस्या खत्म हो जाएगी। देखना कैसे शहरी लोगों को ये देसी आम और उनसे बने प्रोडक्ट पसंद आते हैं। सभी को पूनम की बात अच्छी लगी। फिर अगले ही दिन से पूजा और पूनम लाइसेंस और बाकी चीजों की तैयारी में जुट गई। फिर कुछ दिनों के बाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पूनम बेटी, तुमने तो गांव की समस्या ही खत्म कर दी। सबको रोजगार मिला और ढेर सारा पैसा भी। पूजा, मुझे तेरी सहेली पर गर्व है बेटी। हाँ पापा जी, ये सब मैंने तो सिखाया है इसे। वैसे अगर गांव में ही रुक जाती तो अच्छा होता पूनम बेटी। मन तो मेरा भी अंकल जी, लेकिन शहर में नौकरी है, वहीं परिवार भी तो है। वैसे पूजा कह रही थी कि तुम्हारा मन गांव में ही लगता है। मेरे भाई का लड़का है पुनीत, बड़ा अच्छा लड़का है। आजकल उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। बगल के गांव में उनका भी बड़ा सा आम का बगीचा है। कहो तो बात चलाऊं। आरती की बात सुनकर पूनम शर्मा गई और पूजा के गले लग गई। अब सब खुश थे और पूनम और पूजा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। हरिहर अपने परिवार के साथ जंगल से सटे एक छोटे से गांव में रहता था। हरिहर जंगल से लकड़ियां काटता और शहर ले जाकर बेच आता। यही उसकी कमाई थी। एक रोज उसकी पत्नी उषा ने कहा, क्या जी, सारी उम्र लकड़ियां बेचकर ही गुजारा करेंगे क्या? दाल रोटी चल रही है ना उषा, बस उतना ही काफी है। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रात अचानक उस जंगल में बहुत भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उस छोटे से गांव में भी फैल गई और लोगों के घरों तक में आग लग गई। सब अपनी जान बचाकर घरों से भागने लगे। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे जी? जो 2 पैसे जोड़े थे वो भी जल गए। सारा जंगल जल गया, अब मैं लकड़ियां कहाँ से बेचूंगा? अगले दिन उन्होंने अपना घर साफ किया। घर के नाम पर अब उसमें ईंटें ही बची थी जिसमें वो रहने लगे। तभी उसका बड़ा दामाद घर आया और कहने लगा, पिताजी पैसे बचे हैं या वो भी जल गए? देखिए, मैंने जो आपको पैसे दिए थे वो किसी से ब्याज पर लिए थे, अब उसे कैसे लौटाऊंगा? और मेरा काम भी ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं भी उसे कहाँ से दूं? नहीं बेटा, कुछ नहीं बचा, मेरे पास पैसे नहीं है। उनके पास कुछ नहीं बचा था, वो सभी भूखे थे। तभी हरिहर की बेटी सीमा की नजर अपने आंगन में बचे उस कच्चे आम के पेड़ पर जाती है। वो झट से जाती है और कुछ कच्चे आम तोड़कर ले आती है। फिर उन्हें काटकर नमक के साथ सबको खाने को देती है। वाह दीदी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ सच में बेटी। हाँ, लेकिन इसका स्वाद और बढ़ जाता अगर हम इन कच्चे आमों के साथ मसाला लगाकर बेचे। कैसा मसाला बेटा? वही मसाला जो जीरा, धनिया, नमक, लहसुन, काली मिर्च सब पीसकर और भी कुछ विशेष तरह का सामान डालकर हम उसको बेच सकते हैं। लेकिन सामान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तभी विमला अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाए हुए 200 रुपए का नोट निकालती है। ये आखिरी नोट बचा है जो आपने मुझे कल घर खर्च के लिए दिए थे। साड़ी के पल्लू में बंधा था इसलिए बच गया। अगर सीमा का बताया हुआ काम चल निकला तो ये पैसे फिर बन जाएंगे। फिर सीमा दूसरे गांव जाकर जरूरत का सामान ले आई। फिर एक कच्चा आम काट कर उस मसाले के साथ सबको खाने को दिया। हरिहर खुशी से बोला, अरे वाह बेटी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं अभी पेड़ से आम तोड़कर लाता हूँ, फिर इस मसाले के साथ हम उसे बाजार में बेचने जाएंगे। हरिहर ने आम तोड़े और मसाला लेकर बाजार में बेचने के लिए सीमा के साथ निकल गया। कच्चे मसाला आम, कच्चा मसाला आम, आइए आइए, सिर्फ 10 रुपए में, आइए आइए। कच्चे मसाला आम, कच्चा मसाला आम, आइए आइए, सिर्फ 10 रुपए में, आइए आइए। उसके मसाले की खुशबू से कुछ ही देर में लोग उसकी तरफ आने लगे और देखते ही देखते उनके सारे कच्चे आम बिक गए। दोनों जल्दी से घर आ गए। क्या हुआ जी, आप दोनों बड़े जल्दी लौट आए? अरे विमला, आज हमारे सारे आम बिक गए और ये देखो पैसे।
पैसे देख सभी बहुत खुश हुए। अगले दिन हरिहर फिर से कच्चे आम और मसाला लेकर बेचने निकल गया। हरिहर जहाँ बाजार जाकर कच्चे मसाला आम बेचने लगा, तो वहीं सीमा दूसरे गांव जाकर मसाले वाले कच्चे आम बेचने लगी। कुछ ही दिनों में उन्होंने ठीक ठाक पैसे जोड़ लिए। धीरे धीरे सीमा मसाले वाले आम के साथ साथ आम पापड़ भी बनाकर बेचने लगी, जिससे उसकी कमाई और भी बढ़ गई। एक रोज, ये लो बाबा पैसे, अब जीजा जी के पैसे उन्हें लौटा दीजिए। और बाबा, अब मैं ठेले को एक बहुत बड़ी दुकान में बदलने वाली हूँ। तभी उनके दरवाजे पर एक लड़का आया। जी, कच्चे आम का मसाला वाली का घर यही है क्या? जी कहिए, मैं ही कच्चे आम मसाले वाली हूँ। देखिए, मेरे यहाँ पैकिंग का काम होता है। सामान लेकर मैं उसे पैक करवाता हूँ और बाजार में बेचता हूँ। इसलिए मुझे तुमसे 200 आम पापड़ और 100 कच्चे आम के मसाले के पैकेट चाहिए। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। फिर कब आऊँ मैं लेने? 10 दिन तो लगेंगे। 10 दिन के अंदर सीमा ने कच्चे आम का मसाला और 200 पैकेट आम पापड़ बनाकर दे दिए। अमित ने उसे बाजार में बेचा तो उसका काम खूब चलने लगा। उसने सीमा को और भी ऑर्डर देना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें खूब कमाई होने लगी। अब दोनों अपने काम में खूब पैसे कमाने लगे। फिर एक रोज, मैं जानता हूँ सीमा, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे सारे दुख दूर करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर सीमा ने झट से हाँ कर दी और दोनों सदा सदा के लिए एक दूसरे के हो गए। सीमा के पिताजी सब्जी बेचते थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। इस कारण शाम के समय सीमा उनका काम संभाल लेती थी। एक दिन वो सब्जी बेच रही थी। एक लड़का गौरव उसके ठेले पर आया। गौरव का उस पर दिल आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि कितनी प्यारी सी लड़की है, काश ऐसी लड़की मेरी जीवन साथी हो। क्या सोच रहे हो, कुछ चाहिए क्या? ओ हाँ, वो मैं भूल गया था। आधा किलो पालक और आधा किलो आलू चाहिए। सीमा ने सब्जी तौल कर रख दी। अब तो गौरव रोज सीमा को देखने के बहाने से सब्जी खरीदने आने लगा। एक दिन सीमा के पिताजी से गौरव ने कहा, मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या काम करते हो? पढ़ा लिखा हूँ लेकिन अभी बेरोजगार हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ। गरीब हूँ लेकिन आपकी बेटी को पलकों पर बिठा के रखूंगा। मुझे आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। गरीब आदमी के लिए बिना दहेज दिए बेटी का हाथ किसी के हाथ में देना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। साधारण तरीके से गौरव और सीमा की शादी हो गई। आओ बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। सीमा ने चारों तरफ देखा। गौरव का घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर हाँ, उसके घर से अच्छा था। उसने सरला के पैर छुए तो सरला ने ढेरों आशीर्वाद दिए। कुछ दिनों बाद गौरव को एक प्राइवेट नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो छूट गई। ऐसे कैसे काम चलेगा गौरव? कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। बोलो क्या करूं सीमा? है पकौड़े तलूं? डिग्रियां लेकर भी कोई जॉब नहीं मिल रही और जो मिलती है महीने 2 महीने बाद छूट जाती है। बहू, जमा जोड़ा सब खत्म हो चुका है। इसकी नौकरी से भी क्या गुजारा है। इतने खर्चे हैं गृहस्थी के, ये भी बेचारा क्या करे। जानती हूँ माँ जी, ये भी परेशान है, लेकिन अगर ज्यादा नहीं तो थोड़े पैसों में ही कर ले। साग सब्जी का तो खर्चा निकल ही आएगा। कुछ दिनों बाद गौरव को जॉब मिल गई, लेकिन सैलरी केवल 8,000 रुपए थी। इस समय पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। बहू, आज खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं माँ जी, घर में कोई सब्जी नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैं घर आऊं। पापा 2-4 दिन की सब्जी तो रखी देंगे हमारे लिए। नहीं बहू, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी क्या कहेंगे कि खर्चा खत्म हो जाता है तो बेटी को हमारे यहाँ भेज देते हैं साग सब्जी लेने। ठीक है तो माँ जी, रोटी बना दी है। मेरी मम्मी ने थोड़ा अचार दिया था, उसी से खा लेंगे। वैसे भी सब्जी के लिए पैसे नहीं है। गौरव की सैलरी भी महीने के आखिर में मिलेगी। सीमा ने खाना परोस दिया। थाली में रोटी और अचार रख दिया। अरे आज तुमने सब्जी नहीं बनाई है क्या? सब्जी के लिए पैसे नहीं है गौरव, कुछ दिन अचार से ही खानी पड़ेगी रोटी। बहू, ये अचार तो बहुत ही लाजवाब है। ये किसने बनाया? मेरी मम्मी बनाती है माँ जी, वैसे मैं भी बना लेती हूँ। आपकी सैलरी मिल जाए तो तुम भी ये अचार जरूर बनाना। सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरी मम्मी कहती है अगर एक समय को सब्जी ना मिले तो अचार से रोटी खाई जा सकती है। अरे बहू, इतना स्वादिष्ट अचार मिले तो मैं हर समय अचार के साथ ही रोटी खाऊं। उसके कुछ दिनों बाद सीमा अपनी सास से कहती है, माँ जी कुछ नींबू रखे थे, मैंने उनका अचार बनाया है, जरा ये भी चख कर बताओ।
सच में लगता है जादू है तुम दोनों माँ बेटी के हाथों में। जो कोई खाए उंगलियां चाटता ही रह जाए। एक बात कहूँ जी? हाँ कहो सीमा। क्या ये वो लगा रखा है? ठीक से कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं सोच रही थी इस तरह के अचार बनाकर बेचना शुरू कर दूं। वैसे भी हम दोनों सास बहू घर में सारा दिन खाली तो बैठे रहते हैं। इस बहाने हमारा समय भी कट जाएगा और हमारी आमदनी भी हो जाएगी। तुम तो बड़ी समझदार हो बहू, लेकिन मुझे अचार बनाना नहीं आता। गौरव अगर हाँ कहे तो फिर मैं आपको सब सिखा दूंगी। ठीक है, इस महीने की सैलरी आने दो, फिर तुम अचार बना लेना, ठीक है? सीमा खुश हो गई। वो 1 तारीख का इंतजार करती रही। गौरव की सैलरी मिलते ही वो कुछ अचार के मसाले, आम, गाजर, मूली, नींबू खरीद लाई और फिर दिखा दी अपनी कारीगरी उसने। अपनी सास की मदद से कई तरह के खट्टे मीठे अचार बनाए। अचार तो बन गया सीमा, लेकिन तुम इसे बेचोगी कहाँ? ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम ये अचार बाजार में बेचेंगे, और कहाँ बेचेंगे। और दोनों सास बहू अचार के डिब्बे लेकर बाजार में चली गईं। अचार ले लो, अचार आम का लो, नींबू का लो, गाजर मूली का लो। तभी एक औरत उनके पास आती है और कहती है, बहन जी कैसे दिया ये अचार? 80 रुपए किलो है। ये तो बहुत सस्ता है, 30 रुपए किलो तो आम ही हो रहे। इसकी तो खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। पता नहीं खाने में कैसा होगा। पहले चख कर देखिए फिर खरीदिए। वाह वाह, मजा आ गया। जैसी खुशबू वैसा अचार। लाओ 1 किलो दे दो। हमारी बहू प्रेग्नेंट है, खाएगी तो उसका मन अच्छा हो जाएगा। उस दिन उनका सारा अचार बिक गया। सास बहू दोनों के चेहरे खुशी से खिल गए। वैसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ था क्योंकि अचार उन्होंने सस्ते में बेचा था, लेकिन एक उम्मीद की किरण नजर आई कि उनका काम चल निकलेगा। अगले दिन सीमा सरला से कहती है, माँ जी आप सब्जियां काटिए, तब तक मैं मसाला बनाती हूँ। बहू आज कुछ ज्यादा अचार बनाएंगे। और वो हर हफ्ते अचार बनाकर बेचने लगी और अब अचार ज्यादा बिकने लगा। सीमा ने सरला से कहा, माँ जी मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बाजार और दुकान पर हमारे ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है। क्यों ना हम अपने अचार को कोई एक पहचान दे? वो कैसे? वो ऐसे, अब हम अपना अचार खुला नहीं बेचेंगे। अब हम उसको खुद तोलकर 1 पाव, आधा किलो और 1 किलो के डिब्बे में पैक करेंगे। इसका एक नाम होगा, सास बहू का अचार। हम इसे थोक की दुकानों तक पहुंचाएंगे। देखना अगर ऐसा होगा तो हम सास बहू छा जाएंगी। लगता है मुझे भी नौकरी छोड़कर सास बहू की अचार फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। ये विचार भी बुरा नहीं है। पहले दुकान उसके बाद फैक्ट्री। वाह, हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, है ना माँ जी? चलो चलो, सपने देखना छोड़ो और अब काम पर लग जाओ, तभी सपना सच होगा। सुना है तुम दोनों बहुत अच्छा अचार बनाती हो, क्या हमें भी सिखा दोगी? हाँ सरिता, बिल्कुल सिखा देंगे। हमने अपनी दुकान खोली है जिसका नाम रखा है सास बहू का अचार। तुम अपने साथ और लड़कियां और बहुओं को भी ले आना। इसी बहाने वो भी अचार बनाना सीख लेंगी और हमारे यहाँ पैकिंग का काम कर लेंगी। इसके बदले हम उन्हें पैसे देंगे। अच्छा, फिर तो मैं कल ही 8-10 लड़कियों का इंतजाम करती हूँ। अगर मेहनत सच्ची हो तो दिन बदलने में समय नहीं लगता। सास बहू अचार की दुकान एक छोटी सी फैक्ट्री में बदल गई। गौरव ने अपनी जॉब छोड़ दी। अब वो अपनी गाड़ी से मार्केट में अचार सप्लाई करने लगा। माँ मैं तो हिम्मत हार गया था, लेकिन तुम और सीमा अचार के बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाओगी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बेटा, ये सब सीमा की मेहनत का नतीजा है।